मैं देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूँ। 4 जून मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है, ये लिख लो आप। मोदी जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। और एक चीज और बता दूं, पहले 4 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर इन्होंने आम आदमी पार्टी को और गठबंधन को मजबूत कर दिया है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी हो या मत हो, 7 की 7 सीट गठबंधन जीत रहा है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, किसान धरने पर बैठे हैं, मजदूर परेशान है, इस देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, तो इनको वोट कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। अगर मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं तो भगवान मुझे भी ऐसे परिवार से बना दे कि 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, 2.5 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, 2.5 लाख का पेन लगा रहे हैं, 1.5 लाख का सैंडल पहन रहे हैं, 2 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, 14 लाख का सूट पहन रहे हैं। काश मुझे भी ऐसा गरीब बना दे, ऐसा गरीब। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है दिल्ली शराब नीति मामले, तब से जो चुनावी भूचाल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं लगातार जो है विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आने लगती है और इंडिया गठबंधन के सारे नेता दल जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में शामिल होते हैं, वहां से बहुत बड़ी बातें बोल देते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, भूख हड़ताल पे है। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं चुनावी बॉन्ड का मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आता है। इसी दौरान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जैसे कलयुग में रावण ने बजरंग बली जी की पूंछ में आग लगाई थी और बजरंग बली एक बहाना बने थे, रावण की लंका को आग लगाया था, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल को बेबुनियाद आरोपों में जेल में डालकर बहुत बड़ी गलती की है। और आप अपनी लंका आपसे बच सके तो बचा लेना। 4 जून को अरविंद केजरीवाल और इस देश की जनता आपको जवाब देगी और आपकी लंका को आग लगाने का काम अरविंद केजरीवाल और इस देश की जनता आपको जवाब देगी, क्योंकि आपने ऐसे इंसान को बंद किया जो महिलाओं के बारे में, जो गरीब बच्चों के बारे में, जो बुजुर्गों के बारे में, जो पानी फ्री देते हैं, जो बिजली फ्री देते हैं, जो स्वास्थ्य पर काम करते हैं, जो शिक्षा पर काम करते हैं, आपने उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। और एक चीज और बता दूं, पहले 4 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर इन्होंने आम आदमी पार्टी को और गठबंधन को मजबूत कर दिया है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी हो या मत हो, 7 की 7 सीट गठबंधन जीत रहा है। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं और पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ इस पे। अगर मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं तो भगवान मुझे भी ऐसे परिवार से बना दे कि 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, 2.5 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, 2.5 लाख का पेन लगा रहे हैं, 1.5 लाख का सैंडल पहन रहे हैं, 2 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, 14 लाख का सूट पहन रहे हैं। काश मुझे भी ऐसा गरीब बना दे, ऐसा गरीब। 2.5 लाख रुपए की मशरूम की रोटी खा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये तानाशाही दिखाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को तो दबाया ही जा रहा है। बौखलाहट है, ये अंदर से बड़बड़ा रहे हैं, इनकी नींद हिल रही है। और ये अपने जितने भी काम कर रहे हैं सारे के सारे अपने आप को इतिहास के कूड़ेदान में डालने वाले काम कर रहे हैं। 2024 में सरकार तो जा ही रही है और काफी कम सीटें भी आएंगी इन सब कदमों के बाद। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल। मोदी जी तो कहते हैं कि झोला लेके आए थे, झोला लेके चल देंगे, तो झोला लेके जाना ही है और क्या है, और करा ही क्या है आपने झोला लेके जाने के अलावा? ये बताइए आपने किसके साथ अच्छा किया? आम इंसान, उनके बच्चे पहलवान, जवान और आम इंसान, हर एक किसान, हर किसी को आपने परेशान करके रखा है। किसानों को इसी जंतर मंतर पे, पहलवानों को आपने इसी जंतर मंतर पे, इसी रोड पे खिंचवाया था। जवानों को आपने अग्निवीर स्कीम लेके आए, आपने क्या हुआ उससे? 4 साल की कर दिया आपने। हमारे आर्मी का मान सम्मान कम किया उस 4 साल की स्कीम को लाके। बच्चों की आज भविष्य बर्बाद हो रहा है। पहले हर युवा चाहता था कि आर्मी में जाए, आप अग्निवीर स्कीम ले आए, अग्निवायु स्कीम ले आए, उससे हर युवा परेशान है। आर्मी में जाने का जज्बा कम हो गया है। आप जो गोरखा थे वो पहले अपने देश में आते थे, अब जाके दूसरे देश में, चाइना में जाके नौकरी देने का काम करेंगे।
क्या लगता है लोकसभा 2024 में किन मुद्दे पे चुनाव होगा? क्या लगता है इस बार मोदी फैक्टर काम करेगा या फिर देश की जनता का सहानुभूति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा? इंडिया गठबंधन और केजरीवाल के इस पे जाएगा। इंडिया गठबंधन और केजरीवाल के इस पे जाएगा। लेकिन मोदी ऐसा मुमकिन है, मोदी फैक्टर काम करेगा। हर घर मोदी कहा जाता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, कोई नहीं है, सब बकवासबाजी है। नरेंद्र मोदी नहीं, भ्रष्टाचार का नेता है। जितने भी हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी नेता है, आज वो मोदी की पार्टी के अंदर है और उन्हें वहाँ वॉशिंग मशीन करके धुला दिया जाता है। आप कैसे कह सकते हो? आज की डेट में जितने भ्रष्टाचारी है उसी की पार्टी के अंदर है, और एक ईमानदार पार्टी के ऊपर गलत आरोप लगा रहा है और जबरदस्ती के आरोप लगा रहा है वो। और रहा आपके लोकसभा चुनाव की बात, लोकसभा का चुनाव युवाओं की शिक्षा के ऊपर, युवाओं के ऊपर, और जो आज जो केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, अपने मतलब माता पिताओं को बच्चे करा नहीं पाते वो करवा रहे हैं, और भी सारी यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, जो बस में महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री है, इतने सारे काम वो कर रहे हैं। उनके सामने वो कहीं टिकते नजर नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूत है और वो प्रचंड बहुमत की तरफ अग्रसर हो रहा है इस समय। आपने देखा कि यहाँ पे जितनी भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो भूख हड़ताल पे है, उपवास पे है। कहते हैं एक केजरीवाल को जेल में डाला है, कितने केजरीवाल को जेल में डालेंगे? 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, सब जो जेल में जाने के लिए तैयार है, केजरीवाल के साथ जो है खड़े हर वक्त खड़े हैं। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव 2024 का, तो उस वक्त जो है देश की जनता मोदी गवर्नमेंट को करारा जवाब देगी। क्या यही आप लोगों का कहना है? बिल्कुल यही है। क्या लगता है? उसका जवाब देगी चीज। 2024 का चुनाव जो है, आप ये समझ लीजिए, जो ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम मोदी सरकार ने किया है, ये उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। अच्छा खासा ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मोदी का जादू चल रहा है, परंतु जैसे ही इन्होंने, आपके कहने का मतलब मधुमक्खी का जो खोता होता है उसमें मोदी जी ने उंगली कर दिया है। उंगली नहीं, उसने अपना हाथ डाल दिया है। और जो मधुमक्खी का ये जो छत्ता दिख रहा है ना आपको चारों तरफ, ये जो है ना मधुमक्खी का, उसके मुंह पे भी, उसके बदन पे भी उसको ऐसा डंक मारेगी कि उसको खुद नुकसान होगा। जो इन्होंने काम किया है, उन्होंने अपने लिए मुसीबत का, और ये सब शांत बैठे थे। जैसे ही जेल में डाला उनको और उत्साह से लोग उभर कर आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से क्या नाम महागठबंधन की गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो क्या लगता है चुनावी बॉन्ड का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था? अगर भाजपा की बात की जाए तो चुनावी बॉन्ड को लेकर के बैकफुट पे थी, और एसबीआई जो है डाटा देने के लिए 6 महीने का टाइम मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद मात्र 2 दिन के अंदर डाटा दे दी। सही सवाल आपका। मैं आपको मोदी जी की उपलब्धियां गिनाता हूँ। मोदी जी की सोच सिर्फ शौचालय तक, मोदी जी के जुमले जन जन तक, मोदी जी का झूठ मंच तक, और मोदी जी के मन की बात अपने तक, और उनका फोटो अपने तक। और 4 जून को मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। और रही बात इलेक्टर बॉन्ड की, एक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह तो बहाना है, असली इलेक्टर बॉन्ड से मुद्दे से भटकाना है। क्योंकि इतना बड़ा स्कैम, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टर बॉन्ड है। ये तो एक खाली दिखाया जा रहा है। 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 1 साल में। और सुनिए, सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, वक्त एक सा नहीं रहता। जब हमारे हाथ में ईडी, सीबीआई, आईटी होगी ना, तो आधे दर्जन से भी ज्यादा लेके गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री तक सारे जेल में होंगे, सारे जेल में। क्योंकि 10 साल में देश को इन्होंने खत्म कर दिया, गुमराह कर दिया, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, राम रहीम के नाम पर। देश को क्या जरूरी है? एजुकेशन, रोजगार। आप काम दीजिए, आप रोजगार दीजिए, आप रोजगार दीजिए, जीतेंगे, खुद वो अपना इंतजाम कर लेगा, पेट का, कपड़े का और पानी का। लेकिन मोदी जी की गारंटी थी, उनका बयान आया था कि विपक्ष अगर भ्रष्टाचारियों की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है। अब मोदी जी कार्रवाई करके दिखा रहे हैं और पूरे देश के 140 करोड़ की जनता का विश्वास जीत रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरे 140 करोड़ जनता जो उनका परिवार है। अगर पहलवान बेटियों के साथ शोषण होता है तो मोदी जी की गारंटी है।
अगर किसानों के साथ अत्याचार होता है तो मोदी जी की गारंटी है। अगर देश का युवा बेरोजगार है तो मोदी जी की गारंटी है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर ईवीएम है तो मोदी जी की गारंटी है, और बैलेट पेपर है तो जनता की गारंटी है। आपको जवाब दे देगी 4 जून को जनता। 4 जून मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है, ये लिख लो आप। 120 अगर क्रॉस कर जाए, ये 380 सीटें लेकर आ रहा है गठबंधन। ये सर्वे है, कोई भी गोदी मीडिया, कोई भी नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, किसान धरने पर बैठे हैं, मजदूर परेशान है, इस देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, तो इनको वोट कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। एक शेर में आपको कहना चाहूंगा कि पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। ये जनता जनार्दन है, अगर आपको आसमान पे बिठा सकती है ना, तो जमीन पर भी ला सकती है। घमंड मत करिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। और जब जब कंस को और दुर्योधन को जिससे डर लगता था, ऐसे ही वो जेल में डाला करते थे। जैसे अरविंद केजरीवाल है, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, संजय भैया है। अभी संजय भैया ने कहा हमारे देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। और मैं हर इंटरव्यू में कहता था कि सच कमजोर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। झूठ कितना ही ताकतवर हो, एक दिन सच्चाई की जीत होती है। इसलिए मोदी जी, आपको मेरा मैसेज है, अब भी वक्त है, देश की जनता से माफी मांग लीजिए, वरना आपका हशर और हाल बहुत बुरा होने जा रहा है। आपने देखा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब अपने आप को दावा करते हैं मैं भी केजरीवाल हूँ। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी फैक्टर काम करेगा, या फिर जनता की जो सहानुभूति है अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी, इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी? क्या लगता है फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या फिर बदलाव होगा? क्या सोचते हैं? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।